वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरि। सेवक बन संताप हरि। जो हो भूले भटके बिछुड़े, जो हो भूले भटके बिछुड़े उनको तारी खुद तर जावे। उनको तारी खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल देश दंभ पाखंड झूठ, छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रही। अन्याय निस दिन दूर रही। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें तो ज्ञान दे
कर्तव्य मार्ग पर डट जावी, कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बोले भारत माता की जय। आइए बच्चों, प्रार्थना के पश्चात वंदना करते हैं। वंदना के लिए पुनः दोनों हाथ जोड़ करके बैठे रहे, नेत्र बंद कर ले और सर्वप्रथम उस सदगुरु का ध्यान करते हुए गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इसके पश्चात आइए मातृ वंदना करते हैं। मातृ वंदना में सर्वप्रथम माँ गायत्री की वंदना करते हैं। ओ माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीवमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ आपस में रगड़ लेंगे, नेत्र की सिकाई करते हुए हथेली के अंदर नेत्र खोलें। आइए बच्चों, इसके पश्चात हम जप और ध्यान के लिए चलते हैं। तो जप और ध्यान करने के लिए आप सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद कर ले, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, बाएं हाथ नीचे दाहिने हाथ ऊपर, नेत्र बंद कर लेंगे और सर्वप्रथम हमारे साथ 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, लंबी गहरी श्वास भर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह से इस क्रिया को 3 बार करने के पश्चात शांत बैठ करके ध्यान करेंगे। लंबी गहरी श्वास खींचे, श्वास भरे, ओम का उच्चारण करें हमारे साथ साथ। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहें और गायत्री मंत्र की आवाज को मन ही मन सुनते रहें। ध्यान अपने मस्तक पर टिकाए रहें। जहाँ पे हम टीका लगाते हैं वहाँ पे अपना ध्यान टिकाए रहें। भावना करें कि हम अपने मस्तक पर भगवान सूर्य को लाल गोले की तरह देख रहे हैं। हमें भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से भावना करते रहें। अब भावना करें उस सूर्य की, भगवान सूर्य की दिव्य किरणें निकल करके हम तक पहुंच रहे हैं और उस किरणों के प्रभाव से हम ओजस्वी हो रहे हैं। भावना करें कि सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम संस्कारवान बन रहे हैं। भावना करें कि हम सूर्य की किरणों के प्रभाव से बुद्धिमान बन रहे हैं। भावना करें कि हम प्रखर बन रहे हैं। भावना हम तेजस्वी और शक्ति बन रहे हैं। भावना करें हमारे अंदर की सारी बुराई दूर हो रहे हैं। हम निर्मल हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमया। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ आपस में रगड़ लेंगे और नेत्र की सिकाई करते हुए हथेली के अंदर नेत्र खोल लेंगे। पश्चात दोनों हाथ इस तरह से फैला लेंगे। आइए शुभ कामना करते हुए सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, ऐसी भाव करते हुए आइए शुभ कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्,
मा कश्चित् दुःखम् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। पश्चात आइए बच्चों दोनों हाथ देखते रहेंगे, कर दर्शन करेंगे, अपने को अपने देखते रहे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, कर मूले तु गोविन्दम्, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम्, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम्। इसके पश्चात धरती माता को प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। धरती माता हमारी पूज्य माता है, उसके प्रति समर्पण के भाव हमेशा रहे, इसी भाव के साथ आइए धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी, समुद्रवसने देवी, पर्वतैः खण्डिते, पर्वतस्तनमण्डिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम्, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्, पाद स्पर्श क्षमस्व मे, पादस्पर्श क्षमस्व मे, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। पादस्पर्श क्षमस्व मे। इसके पश्चात आइए बच्चों चलते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत की ओर। हमारे अगले आचार्य जी श्री सुश्री रोमा दीदी आप लोग को बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत सुनाएंगे। और आइए कल गणतंत्र दिवस है तो हम देशभक्ति गीत की ओर चलते हैं हमारे दीदी के द्वारा। रोमा दीदी देशभक्ति के ऊपर दो शब्द बोलना चाहते आते इस प्रेम की भावना है मन का श्रृंगार, मरी मानिक से भी बड़ा मातृभूमि का प्यार, मातृभूमि का प्यार। आइए देशभक्ति गीत सुनते हैं दीदी जी के द्वारा। दीदी जी नहीं जुड़ पाई क्या? जुड़ गई है, जुड़ गई है। हेलो, हाँ आवाज आ रही दीदी? आवाज आ रही ना? जी जी जी। आइए आज के ऑनलाइन हमारे बाल संस्कार शाला में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ हमारे सभी आचार्य दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी कोई आज और कल 2 दिनों बढ़िया बड़े उत्साह के साथ में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है हमारे सभी आचार्य दीदियों के द्वारा। कल का पूरा कार्यक्रम जो है हमारे बच्चों का ही रहेगा। इसके बारे में अंत में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिया जाएगा। आइए बच्चों, इसके बाद आज हम एक देशभक्ति गीत गाते हैं। देशभक्ति गीत गाते हैं बच्चों, निश्चित ही हम इस भारत भूमि में हैं और इस मातृभूमि में हैं और मातृभूमि के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है ना? तो बच्चों इस छोटी सी गीत के माध्यम से हमारी भारत माता जो है आप लोगों से अपील कर रही है ना? आप लोगों का आह्वान कर रहा है कि बेटा मैं तो आपके लिए बहुत कुछ दिया ही दिया हूँ, लेकिन मेरे लिए भी कुछ आप लोग कीजिए, है ना? तो भारत माता आप और हम सबको पुकार रही है। तो आइए एक छोटी सी गीत के माध्यम से हम लोग उनकी भावों को सुने समझे और क्या करें, भारत माता के लिए भी हम कुछ करें, है ना? तो चलिए हम सभी मिलकर एक सुंदर सा देशभक्ति गीत गाएंगे। ओ सपूतो भारत की तकदीर बना दो, तकदीर बना दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतो, ओ सपूतो, ओ सपूतो, सपूतो, ओ
की तकदीर बना दो, तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सबूत आवाज बंद हो गई है दीदी आपका। अब हाँ आया दीदी? जी जी जी। चलिए चलिए, आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, है ना। सबके मिलजुल कर देशभक्ति गीत गाएंगे हम लोग। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, सपूतों। थोड़ी याचना देना सीखो देवभूमि के वासी। थोड़े याचना देना सीखो देवभूमि के वासी। खिले फूल सी जियो जिंदगी, कर दो दूर उदासी। हाँ कर दो दूर उदासी। देवभूमि की दिव्य प्रेरणा फिर से ठहरा दो, पर ठहरा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, सपूतों। थोड़े विदेशी जगतों को अपना गौरव देखो। छोड़े विदेशी जगतों को अपना गौरव देखो। बंधन चोरों के उनको तोड़ो फेंको। हाँ उनको तोड़ो फेंको। बंधन चोरों के हैं गति के, उनको तोड़ो फेंको। हाँ उनको तोड़ो फेंको। जन जन में फिर देवो सहाई, मान जगा दो, ईमान जगा दो। हम किसकी संतान है बच्चों? हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। मैं सृजन के नए मंगे लेकर आगे आऊं। मैं सृजन की नए मंगे लेकर आगे आऊं। खुला मोर्चों निर्माणों का मिलकर खिला मोर्चा निर्माणों का मिलकर कदम बढ़ाओ। हाँ मिलकर कदम बढ़ाओ। राम राज्य की सपनों को सच करके दिखा दो, सच करके दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, सपूतों, ओ सपूतों, सपूतों। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, तकदीर बना दो। ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, सपूतों, ओ सपूतों,
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आगे की कक्षा हमारे आचार्य दीदी की। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने देशभक्ति पर अपना बहुत ही सुंदर गीत दिए हैं कि हम ऋषियों की संतान है और दुनिया को दिखा देंगे। यह भाव आपने बच्चों में दिए हैं। इसके पश्चात आइए आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी का बोस जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन हमारे नेताजी का व्यक्तित्व को जन्मदिन के बारे में हम सुनेंगे हमारी रंजना बहन को, और इसके पश्चात बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरक वीडियो दिखाए जाएंगे। आइए सुनते हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व को निरंजना दीदी से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। सर्वप्रथम बच्चों आप सभी को सुप्रभात। बच्चों पहले तो आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है आज की इस ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में। और हम सभी आज गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। चूंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बाल संस्कार शाला आपका इसी शनिवार और रविवार को पड़ रहा है, तो इसीलिए हम सभी गणतंत्र दिवस से संबंधित बातें और हमको यह गणतंत्र दिवस क्यों मिला, किस लिए मिला, इस सभी बातों के ऊपर चर्चा आज हमारे आचार्य जी के द्वारा और आप सभी बच्चों के द्वारा की जाएगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के विषय की तरफ। आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। तो बच्चों आप सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और यह आजाद हिंद फौज की स्थापना आखिर उन्होंने किस लिए की थी बच्चों? उन्होंने दरअसल जब हमारा भारत देश गुलाम था, है ना, जब हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। पूरी तरीके से हमारे ऊपर पूरा काबू किनका था? अंग्रेजों का था। तो उनकी हर गलत बातों को, उनकी हर अत्याचार को हम सभी भारतवासियों को सहना पड़ रहा था, है ना। तो उन अंग्रेजों के विरुद्ध, उन अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, भारत से दूर करने के लिए, है ना, ताकि हम सभी भारतवासी स्वतंत्र रह सके और अपने काम स्वतंत्र रूप से कर सके, अपने विचार अभिव्यक्त कर सके स्वतंत्र रूप से। तो इसके लिए क्या किए? अंग्रेजों को दूर भगाना था, है ना। अब दूर भगाना था, इसके लिए क्या किया गया? आजाद बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत से हमारे भारत के बहुत से लोगों ने क्या किया? देश को आजाद कराने के लिए बहुत से कार्य किए, है ना। तो उन्हीं में से थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इस आजाद हिंद फौज पे किन किन लोगों को उन्होंने इसमें शामिल किया? जिन लोगों में अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा था, जिनमें स्वाभिमान था, अपने देश को क्या अंग्रेजों के गुलाम से आजाद कराने का जिसमें भाव था, ऐसे साहसी और ऐसे वीर लोगों को उन्होंने क्या है अपने आजाद हिंद फौज में उन्होंने शामिल किया हुआ था, है ना। और इस आजाद हिंद फौज की स्थापना जब कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने भारतवासियों से क्या कहकर उन्हें आमंत्रित किया था पता है बच्चों? अच्छा, आप लोग बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया गया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा नारा था? उनके द्वारा दिया गया था ना एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो खून दो का मतलब ये नहीं रहा कि एक एक बोतल क्या बोलते हैं खून का लाके नेताजी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं। खून दो का मतलब था कि आप सभी अपने आप को बलिदान करने के लिए एक बार आप तैयार हो जाइए, अर्थात अपने समर्पण, अपने क्या बोलते हैं वीरता को एक बार के लिए हमें समर्पित कीजिए। हमें का मतलब भारत देश के लिए समर्पित कीजिए। फिर देखिए आपको स्वतंत्रता दिलाएंगे, हम आपको आजादी दिलाएंगे, इस भारत देश को आजादी दिलाएंगे। तो बच्चों उनके इस आह्वान को सुनकर, उनके द्वारा पुकारे गए इस बात को सुनकर कि तुम मुझे खून दो, अर्थात तुम क्या है भारत देश के लिए समर्पण करो, अपना साहस दो, फिर क्या है कि हम आपको आजादी देंगे, अर्थात हम भारत देश को आजाद कराएंगे। इस बात को सुनकर भारत में रहने वाले जितने भी वीर सपूत थे, वीरांगनाएं थी, माताएं बहनें थी, जितने भी हमारे वीर भाई थे, सभी क्या थे? एक जगह बैठ सकते थे क्या?
बिल्कुल भी नहीं। ऐसी वीरतापूर्ण आह्वान को सुनकर सारे के सारे भारतवासी बिल्कुल खड़े हो गए और भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने कदम बढ़ाए। इस प्रकार से भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस, जिसमें समस्त भारतवासी सम्मिलित थे। तो बच्चों, इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। है ना? तो बच्चों, हम जब भी हमारे भारत देश के स्वाभिमान की खतरा हो, हमारे भारत देश में जब भी लगे कि हमारा भारत देश के स्वाभिमान को खतरा हो रहा है या फिर उसकी सुरक्षा पे खतरा है, उसके सिर्फ सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ फौज में जाके लड़ना है या फिर बंदूक उठाना है, ऐसा नहीं। है ना? तो जब भी हमारे भारत देश को चाहे हर दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, हर दृष्टि से हमको उनको क्या है, समुन्नत बनाना है। तो ऐसा जब भी परिस्थिति आए बच्चों, तो हमको क्या करना है, अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं और साहसपूर्ण तरीके से हमको अपने कार्य करने हैं। तो बच्चों, आइए आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि हम सभी क्या है कि भारत के आन बान और शान की खातिर हम सभी तैयार रहेंगे और भारत का स्वाभिमान हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है बच्चों? तो तैयार है ना आप सभी? बोलिए भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोगों से यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी आकांक्षाएं हैं आप सभी लोगों से कि आप सभी आने वाले कल में हमेशा भारत के स्वाभिमान के लिए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व को बताया बच्चों को, और कहते भी है मातृभूमि सबसे बड़ी, उसका कर्ज चुकाएंगे, अच्छा यदि प्रश्न है तो तन मन धन बलि हो जाएंगे, तन मन धन बलि हो जाएंगे। इसके पश्चात आइए एक बहुत ही सुंदर वीडियो बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस पर हमारे भैया जी प्रेसिडेंट करते हैं। कुलदीप भैया जी। जी हाँ, रोमा दीदी। हेलो, हाँ भैया जी। हाँ दीदी। जी दीदी। वीडियो दिखाना है ना? हाँ, वीडियो कर दीजिए भैया। वीडियो को दिखाइएगा भैया जी। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक अगर वीडियो नहीं बन रहा है, अगर कुछ तकनीकी समस्या आ रही है तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं दीदी। जी जी दीदी। हाँ ये चालू चलिए, चालू हो रही है। हाँ ये वीडियो चालू कर रहे हैं। जी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सभी बच्चे लोग बढ़िया ध्यान से देखिएगा वीडियो को। प्रणाम बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस का महत्व के बारे में जानेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन सब बच्चे अच्छे से तैयार होकर बहुत उत्साह के साथ स्कूल जा रहे थे। उनमें से राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को स्कूल लेकर जा रहा था। आपने अपने कमीज पर झंडा क्यों लगाया है? आज 26 जनवरी, मतलब आज तिरंगा लगाया है। राम और लक्ष्मण बाकी सारे उत्साहित बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे। वंदे मातरम, वंदे
लहराया गया, साथ ही वंदे मातरम गाया गया। सबके वंदे मातरम गाने के साथ साथ एक मस्त माहौल बन गया था। इसी दौरान जब टीचर सब बच्चों को मिठाइयाँ बांट रही थी, राम ने टीचर से पूछा, टीचर, आज हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? राम, 1950 में कई प्रतिभाविक विशेषज्ञों और वकीलों द्वारा मिलकर लिखा हुआ भारतीय राज्यांग अमल हुआ। उसके साथ साथ हमारे देश के समृद्ध परंपरा और भिन्नत्व में एकत्व को मानते हुए इस दिन को मनाते हैं। इसलिए उस वर्ष से आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। टीचर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद। आप सबसे आशा है अच्छी तरह से पढ़ाई करें। आ रही है हमारी प्रणीता गिरिपुंज दीदी जी, वो तिरंगे झंडे को लेकर के आ रही है और तिरंगे झंडे जो है हमारे देश की आन है, शान है। इस पर अपना व्यक्तित्व पेश करेंगी। इसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आओ प्यारे वीरों आओ, राष्ट्र ध्वजा पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आइए हमारी दीदी जी आ रही है, प्रणीता दीदी जी। आप सभी आचार्य गणों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्रणाम और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में उनके अभिभावक भी जो कहीं आसपास जुड़े होंगे, उनको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है दीदी। नेट गायब हो गया क्या दीदी यहाँ से? प्रज्ञा दीदी, नेट प्रॉब्लम है लगता है दीदी। जी चलिए दीदी जी काफी काम भी कर रहा है। तो इसके पश्चात नेहा गुप्ता दीदी को आमंत्रित करती है। नेहा गुप्ता दीदी हमारे देश के रुपयों के बारे में वो चित्रण करेंगी, बताएंगी कि उसका क्या महत्व है और हमारे देश में इसका क्या उपयोग होना है। इस पर बारीकी से हमारी दीदी जी जो है बताने की कृपा करेंगे। नेहा गुप्ता दीदी। आप सभी को प्रणाम, सभी आचार्य दीदी को प्रणाम, भैया को प्रणाम और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। चलिए बच्चों, मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग से बहुत ज्ञानवर्धक बातें करने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग सामने स्क्रीन में देखिए और ये बताइए क्या है मेरे हाथ में? क्या है? बताओ बताओ। पैसा। क्या है? पैसा है ना? अब बस पैसा, मम्मी पापा से चॉकलेट लेना है तो नूडल्स खाना है, ऐसे से करके मांगते हैं आप लोग, ठीक है? पर इस पैसे के बारे में जानने की कोशिश क्या आपने कभी किया है कोशिश? नहीं, है ना? पर पता है आपको, हमें इस पैसे से और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक हैं, है ना? ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पैसे के इन चिन्हों के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है? ये क्या है? अशोका स्तंभ। क्या है? अशोका स्तंभ, ठीक है। ये हमारे क्या है बताइए? महात्मा गांधी जी हैं, है ना? हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। और चलिए अब हम आपको हमारे देश के नोटों के पीछे जो चित्र है, चित्रण है, उनके बारे में बताती हूँ। आपको ये चिन्ह दिख रहा है? ये चिन्ह, ये आपको पता है ये चिन्ह किनका है? ये कहाँ का है? ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है,
ठीक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है बच्चों? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये किसका नोट है? नया नोट है ना? है। चलिए, अब इनके पीछे ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है एलोरा की गुफा। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए, जीके का क्वेश्चन है ना? ठीक। अब आते हैं हम ये 50 के नोट में। ये क्या है? हम्पी का रथ है बच्चों। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है। अब आते हैं बच्चों ये 100 के नोट में आते हैं। 100 का नोट दिख रहा है? ये चित्र दिख रहा है आप लोग को? दिख रही है? इसे बोलते हैं रानी की बावड़ी या रानी का वाव। वाव मतलब क्या होता है बच्चों? कुआं होता है जिसमें पानी इकट्ठा करके हमारे पुराने समय में एक बड़ा सा कुआं बनाते थे। हमारे टैप से पानी को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। पाटन में। अब आते हैं बच्चों हम 500 के नोट में आते हैं। ये क्या है? चित्र दिख रहा है आप सभी को? ये हर कोई जानते हैं हमारे बच्चे। कहाँ का चित्र है? जानते हैं ना? कहाँ का है? दिल्ली के लाल किले का है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री हर 26 जनवरी में, हर 15 अगस्त में वहां पे झंडारोहण करते हैं, है ना? ठीक है। अब अब ये है हमारे पास 2000 का नोट है। ये क्या है? किसका चित्र है? आपने कभी इसको ध्यान से देखा? ये हमारे देश की, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मंगलयान का चित्र है। समझे? मेरे पास 200 का नोट उपलब्ध नहीं हो पाया, उसमें सांची के स्तूप का फोटो है बच्चों। ठीक है। जिसको महाराज अशोक जी ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? बौद्ध धर्म के लिए बनवाया था। ठीक है बच्चों। ये चित्र में क्या है? हमारे अनेकता में एकता का और हमारे देश के इतिहास का उल्लेख किया गया है। हमारे अपने भारत में क्या क्या उपलब्धि दी और की, या हमारे प्राचीन स्मारक क्या है ना? हमें ये सब का वर्णन किया आपको बताया। तो हमारे देश के महान स्मारक को हमें याद रखना चाहिए, है ना? और हमें हर चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा अगली बार के लिए कि मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है। सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने नोट के माध्यम से बच्चों को जो चित्रण है उसको समझाया है। निश्चित ही मेरे बच्चे लोग नोट के चित्रण को देख करके समझ गए हैं कि हर नोट में क्या क्या चित्रण है। तो इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी महेश्वरी यादव दीदी जी बच्चों के लिए राष्ट्रीय भाषा निकाल आए हैं। राष्ट्र की हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में बताने के लिए आ रही है हमारी प्रणीता दीदी भी जुड़ गई है दीदी। हाँ दीदी, इसके पश्चात महेश्वरी दीदी को ले लेते हैं। जी जी। और महेश्वरी दीदी के पश्चात बहुत ही सुंदर वीडियो बच्चों के लिए और प्रेषित करेंगे दीदी। आइए दीदी को सुनते हैं। सभी आचार्य गणों और प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। आज की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसे राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ
50 मील दूर रंग रूप हवा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर डाल डाल पर सोने की चिड़िया चहचहाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझाया था। प्यारे बच्चों, हम सब आज एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। और हमारा भारत देश का 72वां गणतंत्र दिवस है। प्यारे बच्चों, हम सब क्या है? हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीयों के लिए ये गणतंत्र दिवस बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्साह है। और केवल त्योहार ही नहीं है, हम सबके लिए ये एक अभिमान है, हम सबके लिए एक गौरव है और हमें शान है हमारे इस भारत भूमि के लिए। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए और इसको आकार मिला 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और बच्चों, हम सब जानते हैं आज 26 जनवरी उत्साह और उमंग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। हम अक्सर भूल जाते हैं अपने इस आजाद भारत को, जिन्होंने हमें एक अच्छा सांस लेने के लिए जीवन दिया है और चैन से सोने के लिए जीवन दिया है। तो हम सब इन के लिए सदियों से चली आ रही हमने हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सहे और अपनी जान की बाजी लगा दी इस भारत भूमि के लिए। ऐसे महान महान वीर हमारे इस भारत भूमि में जन्म लिया और हम उन महान वीरों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बच्चों, ऐसे महान हस्ती हमारे भारत भूमि में जन्म लिया है और ऐसे ऐसे वीर महापुरुष जन्म लिया है जिसे हम तहे दिल से हम उसे प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। और हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी चरणों में गाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा ये गीत तू ही, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे कक्षा के लिए आचार्य दीदी जी। बहुत ही प्रेरक शब्दों में हमारी दीदी जी ने अभी आप सबको बताया कि हमारा यह भारत देश है, ऋषि मुनियों का देश है, संत शहीदों का देश है और हम सब भारतीय हैं। इसी भाव को आज हमारी दीदी जी ने बहुत ही प्रेरक शब्दों में आप सबके बीच प्रस्तुत किए हैं। इसके पश्चात आइए बच्चों, एक बहुत प्रेरक वीडियो आप सबके लिए। प्रणाम बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस का महत्व के बारे में जानेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन सब बच्चे अच्छे से तैयार होकर बहुत उत्साह के साथ स्कूल जा रहे थे। उनमें से राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को स्कूल लेकर जा रहा था। आपने अपने कमीज पर झंडा क्यों लगाया है? आज 26 जनवरी है, मतलब आज गणतंत्र दिवस है। अपने कमीज पर तिरंगा
सारे उत्साहित बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तिरंगा फहराया गया, साथ ही वंदे मातरम गाया गया। सबके वंदे मातरम गाने के साथ साथ एक मस्त माहौल बन गया था। इसी दौरान जब टीचर सब बच्चों को मिठाइयाँ बांट रही थी, राम ने टीचर से पूछा, टीचर आज हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? राम 1950 प्रतिभाविक विशेषज्ञों और वकीलों द्वारा मिलकर लिखा हुआ भारतीय राज्यांग अमल हुआ। उसके साथ साथ हमारे देश के समर्थ परंपरा और भिन्नत्व में एकत्व को सम्मान करते हुए इस दिन को मनाते हैं। इसलिए उस वर्ष से आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। टीचर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद। आप सबसे आशा है कि आप सब अच्छी तरह से पढ़ाई करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। जी हाँ टीचर, मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनकर देश का नाम रोशन करूँगा। सब्सक्राइब कीजिए काउंटलेस स्टोर को। 26 जनवरी आने वाला है, जिसे हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय लोगों को ज़बरदस्ती अपने कानून का पालन करने को कहा और ना मानने वालों के साथ अत्याचार भी किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और जीवन न्योछावर करने के बाद भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के 2.5 वर्ष के बाद भारत सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा में पास किया गया। इस घोषणा के बाद से इस दिन को प्रतिवर्ष भारतीय लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो इस घटना ने ही भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। क्योंकि यह घटना बहुत ही दुखदायी घटना थी, इसमें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने बूढ़े 26 जनवरी के दिन ही 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता, यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत पर अब खुद का राज था और अब भारत पर कोई बाहरी शक्ति शासन नहीं कर सकती थी। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिए जाते हैं और देश भर से चुने हुए बच्चों को बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। दिल्ली के राजधानी होने पर और दूसरे राष्ट्रपति का निवास यहीं पर होने के कारण केंद्रीय स्तर पर यह पर्व यहीं दिल्ली में ही मनाया जाता है।
26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तभी से इसी दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है। 26 जनवरी के दिन जल सेना, वायु सेना और थल सेना टुकड़ियों की रैली करती है और लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग दिखने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान जो कैमल की सवारी लेकर परेड में हिस्सा लेते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी सुरक्षा बल है। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए नर्तक अपने अपने प्रांतों की वेशभूषा में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। हर साल रिपब्लिक डे मनाना भारतीय लोगों और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। यह दिन सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और सभी लोग बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना बच्चों, अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर दृश्य दिल्ली का देखे इस वीडियो के माध्यम से। और 26 जनवरी के दिन हम कैसे गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और वहाँ कैसे तोपों की सलामी दी जाती है, इस सब को आप लोगों ने बहुत ही सुंदर इस वीडियो के माध्यम से देख करके प्रेरणा भी लिए होंगे। और इसके पश्चात मैं रोमा दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वो राष्ट्र प्रेम की भावना आप बच्चों के बीच प्रेषित करने के लिए आ रही है हमारी रोमा दीदी। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सुंदर सा वीडियो के बारे में वीडियो देखे हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, 26 जनवरी के बारे में। बस मैं एक छोटी सी 2 लाइन का गीत गाना चाहती हूँ। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। निश्चित बच्चों, 26 जनवरी, 15 अगस्त जो है हम लोग बड़े उत्साह के साथ एक त्योहार और पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन हमको यह हमारी देश की आजादी जो है और स्वतंत्रता जो है ऐसी ही हमें नहीं मिली है ना। आप सभी बच्चे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए, है ना, अपने मातृभूमि की गौरव के लिए बहुत सारे लोगों ने हंस हंस कर अपना प्राण दिए हैं। तो बच्चों, आप सभी को ही जानते हैं हमारी जीवन की हर आवश्यकताएं हमें धरती माता से, हमारी मातृभूमि से हमें प्राप्त होती है कि नहीं। अन्न, वस्त्र इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो हमें धरती माता से मिलती है। और धरती माता से हमें प्राप्त होता है तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती माता के लिए हम कुछ करें, है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, है ना, और महाराणा प्रताप के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में। उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए पूरा अपना जितने भी सुख सुविधा थे और जो भी अपने व्यक्तिगत कार्य थे उसको सबको छोड़कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन को जो था मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। तो बेटा, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए प्रेम विकसित हो। एक छोटा सा हम दृष्टांत सुनाना चाहेंगे। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपस में कोई बातें नहीं करेंगे। बेटा, एक छोटा सा बालक था जिनका नाम श्री राम था, है ना। श्री राम था, वो आप जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे। उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे अपने जैसे अपने उम्र के मित्र को इकट्ठा किए और एक उन्होंने ग्रुप बनाया, एक मंडल बनाया। और मंडल बनाकर वो क्या करते थे कि अपने आसपास में जो भी दीन दुखी पीड़ित मानव रहते थे उनकी वो सेवा करते थे, सहायता करते थे, और जो भी मतलब असहाय व्यक्ति थे उनका मदद करते थे। और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति युवा होता चला गया, वो बालक युवा होता चला गया और उनका ग्रुप जो था बहुत शानदार बन गया था।
धीरे धीरे करके, और वो अपने गांव में फेमस हो गया था सेवा कार्य के लिए। तो उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था हमारा देश, है ना। और अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय। जब उन लोगों को पता चला कि हमारे गांव में अंग्रेज का काफिला आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए उन्होंने रैली निकाला, है ना। अपने आसपास के लोगों को, अपने पूरे इष्ट मित्र को बुलाकर उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए तिरंगा झंडा लेकर वो आगे बढ़ने लगे। और सबसे पहले वो श्री राम थे, है ना, सबसे पहले वो श्री राम थे, और झंडा लेकर वो सबसे आगे चल रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। जैसे ही अंग्रेज वहां आए और सारे जुलूस को वो तहस नहस करने लगे, और सारे लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे कि तुम ये वंदे मातरम का नारा ना लगाओ, है ना। यहाँ पर आपके पूरे देश में हमारा ही राज्य चलेगा, है ना। सब लोगों को मारने पीटने लगे, और श्री राम के हाथों से झंडा छीनने का प्रयास किए और उसको अपने पैर से कुचलने का प्रयास किए। लेकिन श्री राम जो था वो डंडे से झंडा को निकाला और वो अपने मुंह में भर लिया। अंग्रेज लोग उनको बहुत छुड़ाने का प्रयास किए, झंडे को छुड़ाकर अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास किए, लेकिन उसके मुंह से वो झंडा नहीं निकाले। जब झंडा नहीं छोड़ रहे थे, तब अंग्रेज लोग उसको खूब पीटे, और यहाँ तक इतनी उनको पिटाई पड़ी कि वो बेहोश हो गए और वो खून से लथपथ हो गए। जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया बच्चों, तो उन्होंने क्या देखा, जब बहुत प्रयत्न करने के बाद जब उनका मुंह खोला गया था, तो तिरंगा झंडा जो था उसके मुंह में भरा हुआ था। और इसीलिए उनके जितने भी ग्रुप के लोग थे और उनके गांव के लोग थे, है ना, और जो देश आजादी में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, तो उनकी इस देशभक्ति को देखकर, देश प्रेम में मतवाले को देखकर उनका नाम श्रीमत रख दिया गया। और आपको पता है बच्चों कि ये बालक कौन था? ये अपने गायत्री परिवार के संस्थापक, है ना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे। बचपन में उन्होंने भी अपने भारत भूमि को, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने बहुत सा बलिदान दिए हैं। तो बच्चों, ये सब मातृभूमि के प्रति हमारे अंदर भी ये जज्बा, ये प्रेम जो है हमारे अंदर में भी होनी चाहिए कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा भारत माता, हम अपने देश को भारत माता कहते हैं ना, भारत माता। और किसी देश को तो चीन माता, रूस माता, अमेरिका माता नहीं कहते, लेकिन अपनी भारत माता को हम माता करके संबोधित करते हैं, है ना, क्योंकि माता जो है हमें सब कुछ देती है। तो बेटा, हम भी अपने मातृभूमि के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए हम अपने अंदर में क्या रखें? प्रेम रखें, और उसके लिए हम कुछ कर गुजरे। ऐसा अपने मनुभूमि को आप लोग बनाइएगा बच्चों। जब जब हमारे देश में संकट आए, तो हम अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, करेंगे ना? वैसा आप लोग सभी कोई बनेंगे ना, अपनी देश की रक्षा करेंगे ना? बिल्कुल करना बेटा, है ना। चलिए, बस मैं यहीं पर अपना वाणी जो है विराम करती हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने देश के प्रति मर मिटने का भाव जगाते हुए बच्चों को बहुत ही प्रेरक बातें कही। और इसके पश्चात हम चलते हैं प्रणीता दीदी जी का, जो झंडा के ऊपर दीदी जी अपना प्रस्तुतिकरण दे रही थी, और नेट की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया था। तो आइए प्रणीता दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी झंडा की आन बान शान को लेकर के आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी, पुनः एक बार सभी का स्वागत है, और आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क की इश्यू के कारण मैं लेफ्ट हो गई थी। तो अभी मैं फिर से इस पर चर्चा करती हूँ कि जो हमारे देश राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, ऐसे तो हमारे बहुत से राष्ट्रीय त्योहार है, लेकिन 2 ऐसे राष्ट्रीय त्योहार है जिन पे हम ध्वजारोहण करते हैं, है ना। ध्वजारोहण, और हमारे देश का ध्वजा कौन सा कलर का है, कौन कौन जानते हैं? ध्वजा हमारे देश का है जो 3 रंगों का है, और उसका नाम है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा। आप पीछे देख रहे हैं तिरंगा, है ना, उनका नाम है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो कि 3 रंगों से मिलकर के बना है। और 3 रंग कौन कौन से हैं? पहला है इसमें केसरिया, फिर है बीच में सफेद,
फिर नीचे है हरा, है ना। और इन दोनों के बीच में सफेद रंग के ऊपर में आप लोगों को एक चक्र दिखाई देता है क्या? देता है? बताइए, देता है। आप लोग उस चक्र का नाम जानते हैं? नहीं जानते। उस चक्र का नाम है धर्म चक्र, जो कि कौन से रंग का है? गहरे नीले रंग का है कि नहीं, है ना। तो उसमें जो चक्र है उसे धर्म चक्र कहते हैं, जिसका रंग है नीला और उसमें तीलियां होती है, बारीक बारीक उसमें लकीरें होती है ना। कितनी लकीरें होती, कोई जानता है? शाबाश कवि, कैवल्य, शाबाश, आप जानते हैं कैवल्य, वेरी गुड। तो उसमें 24 तिलियां होती है ना। तो ये हो गया हमारे तिरंगे झंडे का एक चित्र हो गया, जो कि 3 रंगों का होता है, बीच में चक्र होता है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? जो कि 3:2 में उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और सभी रंग अपना अपना महत्व धारण किए हुए हैं। केसरिया रंग का महत्व है कि वह हमारे देश की ताकत और साहस का प्रतीक है, और सफेद रंग जो है शांति और सत्यता का प्रतीक है। और हरा रंग जो है, हरा रंग, हरियाली कहाँ दिखती है हमको? खेतों में, है ना, जमीन में, हमारी धरती माता में। तो धरती माता उर्वरता, धरती माता की उर्वरता और हमारे विकास, है ना। जब हम अच्छे अच्छे बढ़ते हैं तो अपने आप को हरियाली जैसे महसूस करते हैं ना, तो वैसे ही विकास और पवित्रता का परिचायक है ये रंग, हरा रंग, ठीक है। तो इन सब के बीच में मैंने आपको अभी ध्वजा के बारे में चित्रण बता दिया है। अब इसमें चक्र जो है उसका एक और अर्थ होता है ना। चक्र का भी अपना अर्थ है। चक्र क्या है? घूमते रहता है कि नहीं। तो चक्र जो है गतिशील है, गतिमान है। वैसे ही हमको भी अपने जीवन में गतिमान, गतिशील होना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि जो मृत्यु है वो निश्चलता है। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जीवन चक्र रुक जाता है, और लेकिन हमारा जीवन चक्र चल रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। वह चक्र हमें यह प्रेरणा देता है। बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनिए। आचार्य जी जो है कक्षा के अंत में आप लोगों से इस पर सवाल कर सकते हैं भाई, है ना। तो आप सभी को अच्छे अच्छे जवाब देना है इसके। तो आजादी से पहले एक और चीज की, हमारे देश में आजादी से पहले जो तिरंगा झंडा था उस पर चक्र की बजाय क्या बना हुआ था? चरखा, है ना। आजादी से पहले हमारे देश के झंडे के ऊपर जो चक्र के स्थान पर चरखा था, और वो उसको चरखे को कब रिप्लेस किया गया? 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटा करके उसके जगह में चक्र को स्थापना की गई थी। और हमारे ध्वज का डिजाइन मैंने आपको बताया, आपको पता है कि किसने बनाया है? नहीं, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने हमारे देश के ध्वजा का डिजाइन बनाया था, और उसके डिजाइन का अनुपात तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या अनुपात है? 3:2, है ना। और ध्वजारोहण के समय हम क्या करते हैं? जैसे ही ध्वज ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गा करके उसका बड़े भाव से हम आदर करते हैं, है ना। तो हम जो राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, है ना। तो इनको किसने दिया था हमें? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ये जन गण मन। और उसके बाद जो हम कक्षा के अंत में, बाल संस्कार शाला के अंत में आप लोग गाते हैं वंदे मातरम, गाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्र गीत कहते हैं, जो कि किसने दिया था उसे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, है ना। अब हमारे ध्वज, हमारे देश का ध्वज है, जिसको फहराने के भी बहुत से नियम हैं, क्योंकि वो हमारे देश के गौरव का प्रतीक है कि नहीं। तो जो भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है उसके लिए नियम कानून तो होने चाहिए, और हमको उसका पालन भी करना चाहिए, है ना बच्चों। और इस पालन को, जो नियम है, आप लोग नोट करके रखिए। जो ध्वज फहराने के कुछ नियम है, जो कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से कानून बना हुआ है। किस नाम से? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, है ना। को हिंदी में कहते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता। यह नाम से एक कानून है जिसमें बहुत सारे नियम दिए हुए हैं कि हमारे देश का जो ध्वज है कभी फटा हुआ हमको नहीं फहराना चाहिए, हमको उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, है ना। आपको आचार्य रोमा दीदी जी ने बताया ना कि अभी कैसे हमारे जो गुरुदेव जी थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने ध्वज की रक्षा के लिए अपने आप को इतना लहूलुहान करवा लिया, लेकिन अपना मुंह
मुंह के अंदर ध्वज भरे रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला, है ना। तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और इसके नियम के अंतर्गत है बेटों कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही ध्वज का रोहण होता है। सूर्यास्त हो जाने के बाद कभी नहीं किया जाता है ना। अंधेरे में देखें क्या ध्वजारोहण, नहीं ना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही इसका ध्वजारोहण करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, ये इसके ऊपर किसी और ध्वज को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का ध्वज सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना। और ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। सरकारी इमारतों, सरकारी कार्यालयों, ऐतिहासिक इमारतों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, लाल किले पर, जो कि क्या है, ऐतिहासिक इमारत है लाल किला, वहां पर होता है। सांसद भवन है, ऐसे जो कोई भी हमारे जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हमारी इमारत है वहां पर होता है। और राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा लहराना चाहिए, और केवल राष्ट्रीय शोक पर वो हमेशा लहराता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो देखे ना। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जो कि हमारे देश के कोई नेता है, कोई महान विभूति है, जब उनका निधन हो जाता है तो हम उसे कुछ समय के लिए हल्का सा झुका दिए होते हैं, है ना। तो वो उनके प्रति शोक व्यक्त करने के लिए ऐसा कुछ समय के लिए किया जाता है, ज्यादा समय तक नहीं। और जो हमारे महान शहीद, हमारे जो देश के सिपाही है, वो यदि शहीद हो जाते हैं तो उनको किस तरह से सम्मान दिया जाता है, तिरंगे झंडे में उनको लपेट दिया जाता है ना, जिसमें कि केसरिया भाग उनके सर की तरफ होता है, सीने पर, और हरा रंग जो है पैर की तरफ में होता है। और जो अब तो पहले क्या था बच्चों कि हर कोई ध्वजारोहण नहीं करता था। आजकल तो हम लोग कहीं पे भी ध्वजारोहण करते हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उनको सभी लोगों को सामान्य अधिकार नहीं था। ये सिर्फ आया 22 दिसंबर 2000 बाद के हमें सामान्य लोगों को इसको फहराने की परमिशन मिली थी, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसमें कि आपको जीके वाला मैं बात बताती हूँ कि हमारे देश की धरती पर सबसे पहला ध्वज जो है भीखाजी खामा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। और हमारे देश का ध्वज इतना महान है बच्चों कि वह हमारे देश की धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी उसे फहराया गया था। और वो है राकेश शर्मा जी के द्वारा अंतरिक्ष में ध्वज का रोहण किया गया था। तो ये आपको तिरंगे से बहुत कुछ महत्वपूर्ण, छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी। आप लोग सदैव इसे ध्यान में रखिए और हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करिए। इसी के साथ में गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं, और मेरे साथ जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रणाम बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रेरक शब्दों में बच्चों को तिरंगे झंडे की बात कही। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो के पश्चात बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा प्रश्नोत्तरी के लिए। हमारी दीदी जी आ रही है, गायत्री दीदी जी, आप लोग को बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रश्नोत्तरी करेंगे देशभक्ति के ऊपर। तो आइए वीडियो देखते हैं सर्वप्रथम। गायत्री दीदी जुड़ी है? भैया जुड़ी है। अब वीडियो प्रेषित करेंगे भैया जी। हाँ, समय हो रहा है इसलिए गायत्री दीदी सीधा आएंगे। अच्छा चलिए, तो दीदी जी को आमंत्रित करते हैं, गायत्री दीदी को। गायत्री दीदी जी वीडियो में आ जाएंगे आप, और बच्चे लोग से प्रश्नोत्तरी करेंगे। गायत्री दीदी दिख नहीं रही हैं, लेफ्ट हो लगता है भैया जी, जुड़ी हुई हैं, चालू नहीं हो रहा उनका माइक। अच्छा जी जी जी, हाँ दीदी अनम्यूट हो जाए। आइए बच्चों, आप सभी को आज हम गणतंत्र के एक साहस भरे और अपने देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जगाने के लिए आप सभी जुड़े हुए हैं, और आप सभी को बहुत बहुत खूब खूब
गणतंत्र दिवस की बधाई। और ये पूर्व में ही आप सबको बधाई दिया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है कि हम हर वर्ष अपने स्कूलों में एक से एक कार्यक्रम देकर हम तैयार होते हैं और वो उत्साह हमारी अभी फीकी है। लेकिन आप सभी जानते हैं उस दिन के लिए हम बहुत दिनों से तैयारी करते रहते हैं। और दिल्ली में तो एक से एक कार्यक्रम होता है, एक दिन भर हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं अपना स्कूल का कार्यक्रम देने के पश्चात। और तीनों सेनाओं का वहाँ कार्यक्रम रहता है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एक से एक। लेकिन आपको पता है उस दिन सिर्फ उत्सव ही नहीं, किस हेतु बनाते हैं ये भी आपको आचार्यों के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी हमें सभी स्त्री आचार्यों के द्वारा आपको प्रदान किया गया है। तो आइए आपकी प्रतिभा को हम और आगे जाने। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम अपने जीवन में उनको याद रखें, उन महापुरुषों को, उन शहीदों को। तो चलिए बच्चों, तैयार हैं आप प्रश्नोत्तरी के लिए? तो आइए। हमारे देश का जो गणतंत्र दिवस हुआ है ना, तो जो गणतंत्र है उनका मतलब क्या होता है? हाथ उठाएंगे बेटा सभी जिनको मालूम है। गणतंत्र मतलब अभी दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हाँ, ये काजल कैवल्य अनम्यूट हो जाए। कैवल्य बताइए। जनता का शासन। हाँ, बहुत अच्छा। चलो अभी ध्यान में आया ना, तुरंत आपने उनको ग्रहण कर लिया। चलिए क्लैप्स गो। और आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो फिर हमारा अपना नियम कानून बना है ना, तो उसी तरह गणतंत्र के लिए नियम कानून बनाने के लिए लेख लिखे है ना। जो नियम बनाना था उसके लिए बहुत सारे अक्लमंद व्यक्ति चाहिए थे ना, तो किनके द्वारा लिखा गया? जो संविधान बना, प्रणीता बोलते हैं। अनम्यूट प्रणीता, अनम्यूट हो जाइए। और हमने अभी पिछले नवंबर में भी हम जी डॉक्टर भीम। हाँ, बहुत अच्छा है ना। और वो सबसे उस समय पढ़े लिखे थे है ना, और बहुत सारे देश विदेश में भी उन्होंने अपनी डिग्री हासिल किए थे। लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग कानून बनाकर, संविधान लिख कर किया। अब आप बताएंगे कितने दिन लगा था ये संविधान बनाने में? 2 साल 6 महीने। 2 साल और हाँ, 2 साल तो ठीक है। और कुछ अनम्यूट हो जाइए बेटा। प्रेरणा कुमारी को अनम्यूट कीजिए। प्रेरणा कुमारी बताना चाह रही थी अभी। हाँ, आइए दीदी। हाँ चलिए बेटा, 2 वर्ष, हाँ ये ठीक है। और कितने महीना और कितना दिन? आपको पता है इसको लिखने के लिए जितना दिन लगा, उस दिन जिस दिन खत्म हुआ लिखकर, और उनको जो चुना गया था, सभापति चुना गया था है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको सौंपी गई है ना। ये हमारे देश के कौन थे? अगर नहीं पता तो बता दें। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और ये सब इतना दिन लगा उस संविधान को बनाने में। हर भारत में जितने भी सब वर्ग के लिए, बच्चे बूढ़े, जो नियम कानून जो सब संबंधित है, उन सब के लिए उन्होंने कानून लिखी और इतने दिन लगा और उनको सौंपी। ये कौन अभी बताए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम नागरिक। कौन होता है? कौन होता है हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी जिसको प्रथम नागरिकता प्राप्त है? और इन्हीं के द्वारा गणतंत्र दिवस में है ना झंडा फहराया जाता है, उस पदाधिकारी के द्वारा। तो बताएंगे किनके द्वारा
दिल्ली में गणतंत्र दिवस में झंडा फहराई जाती है? राष्ट्रपति, अनम्यूट हो है जाए। ना। ये हमारे जो बताना चाहेंगे हाथ ऊपर करेंगे बेटा। राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, है ना। और इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए थे, गरीबी में भी अपना जीवन, है ना, एक सर्वोच्च पदाधिकारी बने थे। ठीक है, और इनको सौंपी गई, कब सौंपी गई पता है किसी को? कौन से तारीख था? और हम उस दिन को कौन से दिवस मनाते हैं? अब भी मनाए थे नवंबर में। गणतंत्र लिखी गई जिस दिन वो कंप्लीट हुआ और सौंपा गया, उस दिन को कौन से दिवस मनाते हैं? जिस दिन संविधान लिखकर जमा किए उनके पास। बता दे, कोई बताने वाले हैं? चलिए बच्चों, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को ये लिखकर कंप्लीट हो गया था, है ना। और इस दिन राष्ट्रपति के पास सुपुर्द किया गया था। और उसी दिन, है ना, 26 नवंबर, और उसी दिन जब 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं वर्षगांठ था, उसी दिन उनके जयंती के उपलक्ष्य में उस दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते। ठीक है बच्चों? संविधान दिवस। हाँ, आइए बच्चों, अभी गणतंत्र दिवस में, है ना, अभी हमने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में जाना। तो श्री राम मत्त के नाम सुने? ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी का नाम है? श्री राम मत्त पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। अपने जीवन में वो 20 वर्ष में ही, है ना, भगत जी को आजादी फांसी लगने वाली थी, उस समय उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर अपना स्वतंत्रता सेनानी का नाम किया। और उनको पता है, अभी रोमा दीदी के द्वारा बहुत ही अच्छी आचार्य जी के द्वारा जानकारी दी गई कि वो अपने जब प्रभात फेरी निकली तो वो टोपी में छुपा कर रखे थे तिरंगा झंडा को, है ना, ताकि कोई पता न करे। और कुर्ते में छुपा कर रखी थी डंडा, और उनकी दल निकल गई थी अमलखेड़ा के आगे। और उन्होंने फिर प्रचार करने के लिए, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और तिरंगा झंडे की जय, भारत माता की जय करते, अपने टोपी से तिरंगा निकाला और झंडे में लटकाया और आगे बढ़ गया। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उनको रोका गया, जिसके कारण दांतों में वो तिरंगा को दबाए रखा। मारपीट, कीचड़ में गिर जाने के बाद भी वो उनके दांतों में फंसी रही। ये जानकारी हुई ना आपको? तो ये ऐसे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है बच्चों, तो तिरंगा के बारे में जाना ना। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। हाँ, 3 रंग। बीच का जो चक्र है वो, उसमें कितनी तिलियां होती हैं? और 24। और इसका अर्थ क्या होता है बेटा? गति का। हाँ, दिन में कितने घंटे, रात एक दिन में कितना, एक दिन में कितना घंटे होते हैं? एक दिन रात में 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे। चलिए क्लर्क्स आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी आप लोग रखें अभी। और इसका मतलब है निरंतर हम गतिशील रहें, अपने कार्य में लगे रहें, श्रम करें, परिश्रम करें, है ना। और आप सभी जानते हैं 24 तारीख को भी और क्या मनाने वाले हैं? 24 जनवरी को कल गणतंत्र दिवस उत्सव मनाने वाले हैं। लेकिन उस दिन और क्या है? बालिका दिवस। तो जो नियम बनी, है ना, महिलाओं पर, बच्चों पर, है ना, तो वो भी नियम बनी कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे सभी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। वो भी कानून बनी जो संविधान में है। ठीक है, तो कल हमारा बालिका दिवस है। आप सभी अपने हम बालिका हैं करके हमें पीछे नहीं होना है। हमको
आगे पढ़ाई करनी है। और आप जानते हैं आने वाले समय में एक से काम कर रहे हैं, लड़की किसी से कम नहीं, है ना। तो हमें अपने शिक्षा को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है, रोकनी नहीं है ना। और शिक्षा तो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, ठीक है, चाहे जो भी आए साथ, लेकिन अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखनी ही है, ठीक है बच्चों। और पता है 26 जनवरी को आप सभी देखते होंगे दूरदर्शन में, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक समान ड्रेस पहना के हाथियों में बैठा के ले जाते हैं। क्यों? अलग अलग राज्यों का रहता है, अलग अलग जिलाओं का रहता है, वहाँ एक क्यों उनको वहाँ पे रहता है? बताइए। वो बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? एक से एक साहस भरे काम किए रहते हैं, है ना। और उस दिन सभी बच्चों को एक साथ पूरे देश भर में उनका सम्मान किया जाता है और उनको पुरस्कृत किया जाता है, ताकि उनसे हम सभी बच्चे प्रेरणा ले सकें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हैं, कोई जान की रक्षा, अपना जान को बाजी लगाकर दूसरे की रक्षा करते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ही हैं, है ना, जो दूसरों के सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमें भी ऐसी प्रेरणा, हम भी साहसी बने, लीडर बने, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप सभी बनेंगे एक अच्छे भाव के साथ। हम उत्सव को, अपने संविधान को, नियम को पालन करेंगे, ठीक है। और अपने जो कर्तव्य है भारत में भारतीय होने का, वो हम अदा करेंगे। अपने भारत माता के रक्षा के लिए प्राण से निकल जाएंगे। और आज कौन सा जयंती है बताइए? सुभाष चंद्र बोस जयंती। सुभाष चंद्र बोस जयंती। और आज उनकी 125वीं वर्षगांठ है। कितनी वर्षगांठ है? 125। हाँ, क्या गठन किया था बताओ? आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, छोटे से, है ना। उन्होंने फौज गठन किए थे। और आप सभी देखते हैं, जानते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो आपके मुट्ठी में क्या है? भविष्य का, है ना, निर्माण करने वाले, सुनागरिक बनने वाले, ठीक है। और बढ़िया आप लोग करते हैं, सुभाष चंद्र बोस बन के एक से एक अपना, और वो देश भक्ति की भावना जगाते हैं। ऐसे ही उनका कौन सा नारा था बताइए? सुभाष चंद्र जी का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, क्या हुआ? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, ये बोला गया था, है ना, उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश को आजाद कराने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, है ना, ताकि सब छीड़े जुड़े और जो अंग्रेज है उसको दूर करें, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की खूब खूब मंगल कामना, आप सभी को। और एक उत्साह, एक देशभक्ति की भावना के साथ हम भी कुछ करें, ऐसी के साथ आज का आप सभी आचार्य को पूर्व में ही आप सभी को मंगल कामना। और आगे के लिए हमारे कुलदीप भैया बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छी जानकारी आप लोग ने किए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बच्चों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान देशभक्ति के ऊपर दिए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय कुलदीप भैया जी को, जो बच्चों में राष्ट्रीयता का भाव जगाते हुए कल के लिए होमवर्क देने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ कुलदीप भैया जी को। धन्यवाद दीदी। सभी को प्रणाम। प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। बच्चों, आप सभी 26 जनवरी के और 15 अगस्त के समय बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हम राष्ट्रीय पर्व तो मनाते हैं, लेकिन उसमें आप सभी की विविध प्रस्तुतियां होती हैं। बच्चों, इस बार हम अपने ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में भी आपकी जो विविध प्रस्तुतियां हैं, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, उन सभी को हम आप इस ऑनलाइन बाल संस्कार शाला के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं।
तो कल आपको बहुत बढ़िया भाव भरा आमंत्रण। कल आप विद्यालय में जिस प्रकार राष्ट्रीय पर्व पर 26 जनवरी पर गीत प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, भाषण प्रस्तुत करते हैं, वे सारी चीजें आप ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में कल प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आप अपने गीत, कविता, भाषण, ये सारी चीजें तैयार करके लाइएगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ पेंटिंग बना सकते हैं, चाहे आप राष्ट्रीय ध्वज का पेंटिंग हो, महापुरुषों की पेंटिंग हो, अलग अलग प्रकार से, कोई चावल से, कोई पेंटिंग से कर सकते हैं, तो वो भी आप तैयार करके लाएंगे, उसकी भी प्रस्तुति होगी। और इसके साथ बच्चों, अगर आप नृत्य करना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पर नृत्य करने में तो दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका है, आप 3 मिनट का, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, समय तो सीमित रहता है, तो आप 3 मिनट का बढ़िया सा वीडियो बनाइएगा। चाहे आप नृत्य कर सकते हो, चाहे छोटी सी नाटिका प्रस्तुत कर सकते हो, प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, राष्ट्रीय दिवस पर होनी चाहिए। तो अगर आप तैयार कर सकते हो तो उन वीडियो को आप अपने बाल संस्कार शाला के जो ग्रुप है, हर जिले में बाल संस्कार शाला का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भेजिएगा, या फिर आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आमंत्रित किया गया है, उन व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेजिएगा। और कल आपके वीडियो की प्रस्तुति होगी। इस वीडियो को कब तक भेजना है? इस वीडियो को आपको आज रात्रि 8 बजे तक भेजने हैं। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम देना चाहते हैं, इन कार्यक्रमों की जानकारी भी आप 8 बजे तक दे सकते हैं। तो बच्चों, कल बहुत ही शानदार आप सभी की प्रस्तुति होगी। आप सभी अपनी प्रस्तुति के साथ ठीक 11 बजे जुड़िएगा, और अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने अभिभावकों को भी जोड़िएगा, और अपने अन्य जो हमारे आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी जोड़िएगा, और शानदार आपका कार्यक्रम कल का दिन का होगा। तो याद रखिएगा, ठीक 11 बजे आप जरूर जुड़िएगा। आगे दीदी। इसके साथ आप समापन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय गान के लिए भैया जी राष्ट्रीय गान करते हैं। तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे समापन के लिए, और राष्ट्रीय गान दीदी के द्वारा। खड़े हो जाते दीजिए। हाँ कुलदीप भैया जी, नेहा बहन आप करा देंगे ना राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। चलिए शुरू कीजिए। राष्ट्रीय गीत दीदी। हाँ खड़े हो जाइए बच्चों आप लोग। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं कुसुमितारुणदलशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे